लेकिन आपको बताऊंगा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर है। आपने देख लिया भारत के आगे, भारत की जो किलर मिसाइल है उनके आगे पाकिस्तान के परमाणु कहीं नहीं ठहरते। लेकिन पाकिस्तान ने परमाणु बनाया कैसे, इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। ये परमाणु भी चोरी की आइडिया से बना। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साइंटिस्ट, इनका नाम है AQ खान, इन्होंने चोरी की थी। सोचिए जरा, अब जो ऐसा मुल्क है वहां चोरी से और चोरी करके ही बनेंगे ना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चोरी की थी और कैसे चोरी से बनाया इन्होंने। न्यूक्लियर बनाया चोरी करके। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने परमाणु बम की कवायद शुरू की कि अब परमाणु बम बनाना है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण से पाकिस्तान तिलमिला गया। अब्दुल कादिर खान, जिनको आप देख रहे हैं AQ खान, इन्होंने इन्हें परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं पाकिस्तान में। और हुआ क्या, दुनिया के बदनाम परमाणु वैज्ञानिकों में मशहूर है AQ खान। नीदरलैंड गए थे, नीदरलैंड में कादिर ने परमाणु तकनीक चोरी कर ली वहां जाकर नीदरलैंड से। एम्स्टरडैम में कादिर को अनुवाद करने का काम मिला था। आइए अनुवाद कीजिए। यहीं से यूरेनियम के लिए सेंट्रीफ्यूज प्लांट चुरा लिया इन्होंने। और हुआ क्या, यूरेनियम प्लांट के सबसे गोपनीय इलाके में 16 दिन उन्होंने बिताए और 16 दिन में इन्होंने दिखा दिया कि ये पाकिस्तानी। कुछ सालों बाद कादिर पर जासूसी के आरोप लगने शुरू हुए। तब तक कादिर एम्स्टरडैम छोड़कर पाकिस्तान आ चुके थे और पाकिस्तान का काम केवल चुराई तकनीक से नहीं हो सकता था। अब उसके आगे की कहानी, अब भी सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए सामान चाहिए था। तो कादिर ने इसके बाद तकनीक और जरूरी सामान खरीदा, अलग नेटवर्क का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया को भनक न लगे कि उन्होंने चोरी और डकैती की। परमाणु परीक्षण से पहले कई देशों से तकनीक का सौदा किया और पाकिस्तानी सरकार ने भी कादिर को रोकने की कोशिश नहीं की। सरकार और सेना के कुछ लोगों ने कादिर की इसमें मदद भी की। ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक और लीबिया को परमाणु तकनीक बेच दी। सोचिए, यानी चोर भी थे और उसके बाद देश की रहस्य और सीक्रेट बेच भी दिए। अमेरिका के दबाव में पाक वैज्ञानिक को गिरफ्तार भी किया गया। टीवी पर परमाणु तकनीक की तस्करी की पूरी जिम्मेदारी AQ खान ने स्वीकार की थी। एक इंटरव्यू में अफसोस जताया और बिना शर्त माफी भी मांगी थी। ये थे पाकिस्तान के साइंटिस्ट। आप जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो भी मानते हैं कि उनकी हालत क्या है। वो भी मानते हैं कि पांव पांव भर के ही परमाणु है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। सुनिए जरा। नो डाउट इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना सोर्स नहीं है कि वो जंग कर सके और उसको जीत भी सके। पाकिस्तान तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को हमने जीती है या ये किया वो किया। ये तो आप पब्लिक भी बताएगी ना, पब्लिक अंदर थोड़ी वो देख रही है कि कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इंडिया आप देखते हैं डेवलपिंग कंट्री बनता जा रहा है। यार यहाँ सारे चोर हैं, हम जो मर्जी कर लेना सारे ही चोर हैं। पाकिस्तान में हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि ये इंसान करप्शन कर रहा है। यहाँ हर इंसान करप्शन कर रहा है। यहाँ आप क्या, मैं क्या, शायद लोग कहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन किसी न किसी लिहाज से वो लोग कर रहे होते हैं। करप्शन हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा की है। करप्शन करके हमारा मुल्क जो है एक उस हद तक पहुंचा दिया है जहाँ के खत्म हो चुका है मुल्क। हमें अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरों से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, हमें फंड लेने पड़ रहे हैं। जो हमारी जो कंट्री है इस टाइम वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है। पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ना वो उठ सकता है ना वो मर सकता है। ये हालत हुई है इस टाइम। एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो उधर से मेहनत मजदूरी करके इधर पैसे भेजते हैं, उनकी वजह से ये मुल्क जो लूला लंगड़ा चल रहा है। और एक ये हमारी लीड क्लास है, एक हमारा खून चूसती है, हमारे ऊपर कमरा नहीं करती है और ये सारे पैसे बाहर लेती है। यहाँ पे मेडिसिन के मसले, यहाँ पे रहने के मसले, यहाँ पे खाने के मसले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एजुकेशन के मसले, यहाँ पे मसले खत्म ही नहीं हो रहे। उन मसाइल से हट के जब निकलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला तबका करप्शन छोड़ देता है। वहाँ जब वो करप्शन करता है तो हम नीचे दब जाते हैं। ये हाल है इनका कि ये परमाणु बम मारेंगे। बिजली नहीं आ रही है, बत्ती गुल है पाकिस्तान की, लेकिन परमाणु बम चलाएंगे। इसका आपको एक डेमो देने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये शहबाज शरीफ खड़े, मंच पर पहुंच गए, बत्ती चली गई। मंच पर प्रधानमंत्री, सोचिए, देश का खड़ा और लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही तो क्या कर रहे हैं, लोगों से मंच पर आकर बात कर रहे हैं बिना माइक के। माइक नहीं चल रहा है, पुलिस देखिए क्या कह रहे हैं। माइक काम नहीं कर रहे हैं। मंच पे खड़े होकर देखिए बता रहे हैं कि क्रेडिट लो है और डेबिट हाई है, लेकिन मुस्कुराना है। सोचिए ये हाल है पाकिस्तान का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोचिए प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, बत्ती नहीं आ रही है, माइक काम नहीं कर रहा है, बिजली चली गई है। इससे ज्यादा जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता पाकिस्तान की हालत का। सोचिए एक मुल्क का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर बिना माइक के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। कह रहा है क्रेडिट बढ़ गया है, डेबिट खत्म है। क्रेडिट कम है, डेबिट बढ़ गया। भाई
तो सोचिए ये मुल्क परमाणु चलाने की बात कर रहा है, बल्कि इनकी हालत परमाणु बेचने की हो गई है। यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, परमाणु बेचने की हालत में है, चलाने की बात कर रहे थे। रोटी रोटी के लिए पाकिस्तान में मारामारी है और पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर है। मदद न मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अटकले पाक परमाणु बेच सकता है। सोचिए, जब इस सेगमेंट की शुरुआत की थी तो पाक परमाणु चला सकता पर बात कर रहे थे, अब खात्मे तक परमाणु बेचने की बात हो रही है। पाक लगातार यूरेनियम तस्करी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया से पाक यूरेनियम पहुंच रही है और यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम में होता है। ऐसे में आशंका है कि परमाणु बम बेचा जाए। परमाणु तकनीक पहले ही बेचने के आरोप लग चुके हैं। मैंने बताया इससे पहले आपको, मांग हो रही है कि वॉच डॉग एक नियुक्त कर दिया जाए जो निगरानी रखे कि कर क्या रहे हैं लोग परमाणु का। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भी नजर गड़ा रखी है। परमाणु हथियारों से जुड़े प्रोजेक्ट कब्जे में ले लिए जाए इनके वक्त से पहले। परमाणु आतंकियों तक पहुंचाया तो दुनिया खतरे में हो जाएगी। अब खतरा इस बात का है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान का हाल आपने देख लिया। पाकिस्तान ने गलती से एक सपना देख लिया था 28 फरवरी 2019 को, जो अब सपना भूल चुके। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, पठान की हंगामेदार ओपनिंग रही है। पठान रिलीज हो गई, लेकिन रिलीज कैसे हुई है देखिए सर। ये आप देख रहे हैं, आज प्रदर्शन हो रहा था। इंदौर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। इंदौर में सड़क पर बैठकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह पठान की शुरुआत हुई है। अगली तस्वीर दिखाई था भागलपुर की, आप देख रहे हैं। भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में पोस्टर फाड़ दिए गए। लोग सड़कों पर निकले, पठान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आग लगा दी गई पोस्टर में फाड़ने के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, साधु संत पठान के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्वालियर में भी कई संगठन सड़कों पर उतरे और पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक और तस्वीर है, पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। ये बेंगलोर की तस्वीर देख रहे हैं। बॉयकॉट की नारेबाजी हो रही थी। तो पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस तरह से हंगामेदार रहा। पूरे देश में क्या हाल रहा, जरा रिपोर्ट देखिए। शाहरुख की पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बवाल, हंगामा और प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा घरों को घेर लिया, कहीं पोस्टर जलाए तो कहीं सिनेमा हॉल खाली कराए। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा घरों को घेर लिया। हालात इतने बिगड़े कि फिल्म के शो को रद्द करना पड़ा। इंदौर के साथ ही भोपाल और ग्वालियर में भी पठान के विरोधी सड़क पर उतर आए। भोपाल में जहां प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा से पोस्टर उतार दिया, तो वहीं ग्वालियर में पठान के विरोध में सड़क जाम कर दी गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हालात इतने खराब हो गए कि रिलीजिंग के साथ ही शुरुआती शो रद्द करने पड़े। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में पठान का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आगरा में शाहरुख की पठान के खिलाफ जोरदार विरोध जताया गया। मॉल के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सीतापुर से भी आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने हॉल मालिकों को सीधी धमकी दी। आगरा, सीतापुर के साथ ही कई और शहरों में भी विरोध जताया गया। झांसी में हिंदू संगठनों ने फिल्म को रोकने की मांग की। यूपी नहीं, बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। पटना में फिल्म के विरोध में साधुओं ने मोर्चा संभाला और पठान फिल्म को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही फिल्म के पोस्टर हवन में जला दिए। विरोध का कुछ ऐसा ही नजारा भागलपुर में भी नजर आया, जहां पर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने पठान का पोस्टर फाड़ दिया और जोरदार नारेबाजी की। हिंदी भाषी राज्यों के साथ ही प्रदर्शन की आग दक्षिण तक जलती नजर आई। कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए। भैया आपको बताते हैं कि शहर में जब फिल्म लगी तो प्रदर्शन हुआ, उसका असर शोज पर क्या हुआ। क्या कई जगह शोज कैंसिल किए गए, कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर कर्नाटक तक बवाल मचा हुआ था। मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। आपको बताऊं, इंदौर में 40 सिनेमा घरों में शो रद्द करने पड़े। सुबह 9 बजे के शो को रद्द कर दिया गया। सुबह मुरैना में भी विरोध के चलते पठान का शो रद्द हो गया। गोल्ड सिनेमा में 12 बजे का शो रोक दिया गया। ग्वालियर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। शेट्टी सिनेमा के बाहर जमकर पत्थरबाजी की गई। ये पूरे दिन हाल रहा आज पठान की रिलीज के बाद। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनका क्या कहना।
हमारी संस्कृति, हमारे भगवे का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। फिर सेंसर बोर्ड होता है, प्रदर्शन देखता है, कुछ सीन हटा देता है, फिर वो फिल्म लग जाती है लाखों करोड़ों कमा के, 400-300 करोड़ कमा के शाहरुख विदेश लग जाएगा, इस्लामिक कंट्री में बैठ जाएगा। उसको हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। दीपिका पादुक जिस तरीके से भगवा रंग पहनकर इस फिल्म को दर्शाई है, आज हम लोगों ने सनातन धर्म को जितने लोग मानते हैं, सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हवन किया है और शाहरुख खान का फिल्म पठान का हम लोगों ने विरोध किया है। जो भगवा पहन के जो अश्लीलता दिखाई गई है उसमें उपलक्ष्य में हमारा विरोध है कि ये जो मूवी किसी भी थिएटर में नहीं चलेगी। दिन भर के शो भी हाल फिलहाल कैंसिल किए हैं और जो सीन के लिए आपत्ति बताई गई थी वो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने हटा दिए हैं और इससे विरोध था, तो हम लोगों ने उस हिसाब से विरोध को देखते हुए दिन भर के सारे शो कैंसिल किए। देखिए, इसके पहले भी कई पिक्चर ऐसी बन चुकी है जिसमें विवादित सीन थे और उसके बाद उन्होंने वो सीन हटा दिए। ये गलती बार बार कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अगर आज हमने इनको हर बार की तरह आज भी लगने दी तो अगली नई पिक्चर बनाएंगे, उसमें फिर विवादित कोई ना कोई हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करेंगे। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच आपको बताऊं, एक झटके वाली खबर यह आई कि फिल्म लीक होने की खबर आई, यानी रिलीज के साथ फिल्म लीक हो गई। इस तरह की खबरें मिली। रिलीज से कुछ घंटे पहले ही फिल्म लीक कर दी गई। कुछ पायरेसी साइट्स पर उपलब्ध थी, सिनेमा से पहले वेबसाइट्स पर फिल्म पहुंचा दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिल्मी जिला पर यह उपलब्ध है। फिल्मी फॉर वेब जैसी वेबसाइट्स पर आई। यशराज फिल्म ने दर्शकों से यह अपील की कि कहा कि फिल्म को सिनेमा घरों में ही देखें, किसी तरह के वीडियो शेयर न करें, अगर पायरेसी मिले तो उसकी शिकायत करें। यशराज फिल्म ने ईमेल आईडी भी जारी की है, फौरन कंप्लेंट करें। लेकिन आपको बताओ, इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया, लेकिन ये